आजकल क्रूड ऑयल का हाल तो हम सब देख ही रहे हैं। यूएस ईरान युद्ध ने इसे इतना अनस्टेबल कर दिया है कि इसका सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी हुआ था। 24 फरवरी 2022 को निफ्टी एक ही दिन में 4.5% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था। उस वक्त सबको यही लगा था कि मार्केट में अब तबाही शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके 5-6 महीने बाद ही मार्केट वापस अपने लेवल पर आ गया। इनफैक्ट वहां से जो रैली शुरू हुई वो इतनी जबरदस्त थी कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा और अभी की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो न सिर्फ अभी के इस उतार चढ़ाव वाले मार्केट में बल्कि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, मार्केट आपको तब तक जीतने नहीं देगा जब तक आप अंदर से एकदम सख्त न बन जाए। हर दिन लाखों लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठते हैं और इसी जंग में उतरते हैं। उनके पास चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, शायद कोई सो कॉल्ड एज भी हो, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है कुछ अजीब होता है। उनका रात भर का रिहर्सल किया हुआ प्लान गायब, उनका कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर जाता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं और बस यहीं पर मार्केट में उनका गेम ओवर हो जाता है। यहां एक मजेदार फैक्ट सुनिए। 95% डे ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं, लॉस करते हैं। 50 नहीं, 70 नहीं, पूरे 95%। ये तो कसीनो से भी बुरे ऑड्स हैं भाई। कम से कम वेगस में जब वो आपको लूटते हैं तो फ्री ड्रिंक्स तो देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस पैटर्न ढूंढने का गेम है, कोई मैजिक इंडिकेटर मिल जाए, परफेक्ट एंट्री मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स अपने सेटअप के दीवाने नहीं होते, वे खुद के अपने माइंडसेट के दीवाने होते हैं। सच्चाई ये है दोस्त, आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपने बिलीव्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने ईगो को और अपने पुराने ट्रॉमा को। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, ये बस आपका आईना है। ये आपको सजा नहीं देता, ये आपको एक्सपोज करता है। और यही वजह है कि इतने सारे लोग इस गेम में हार जाते हैं। लेकिन एक बात जो वो आपको नहीं बताते, दुनिया के सबसे लेजेंडरी ट्रेडर्स कोई अलग से पैदा नहीं हुए थे। उनके पास कोई मैजिक सिस्टम या क्रिस्टल बॉल नहीं थी। वे बस खुद से झूठ बोलते बोलते थक गए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपने अहंकार और अपनी लालच को बाहर निकाला और मार्केट को इस्तेमाल करके उस सब को जला डाला। द न्यू मार्केट विजर्ड्स किताब में जैक श्वैगर ने दुनिया के टॉप ट्रेडर्स से बात की। वो लोग जिन्होंने करोड़ों कमाए, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रेजिलिएंट बन गए थे। इनमें से कुछ लोग स्कूल टीचर थे, कुछ मैथ के नर्ड्स, तो कुछ एक्स पोकर प्लेयर्स। इनमें से कोई भी पैदाइशी नेचुरल नहीं था, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था। ये कोई बोरिंग ट्यूटोरियल नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी बदलने का ब्लूप्रिंट है। अगर आपको इन सभी ट्रेडर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे इसी चैनल पर मार्केट विजर्ड्स सीरीज की एक बेहतरीन प्लेलिस्ट पहले से मौजूद है, उसे भी जरूर चेक करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सीरीज जैक की पहली बुक पर आधारित है। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आप उस ट्रेडर से मिलेंगे जिसने लॉस के डर से एक पूरी फॉर्च्यून बना ली। उस आदमी से मिलेंगे जो हारना इतना अच्छे से सीख गया कि यही उसका कंपेटिटिव एडवांटेज बन गया। उस इंट्यूटिव जीनियस से मिलेंगे जो अपने गट फीलिंग पर भरोसा करता था, क्योंकि उसने 10,000 चार्ट्स देखे थे। और आप जानेंगे कि आपका बेस्ट एज वही दर्द हो सकता है जिससे आप भाग रहे हैं। तो अगर आपने कभी मार्केट से तंग आकर रेज क्विट किया है, अगर आपने कभी एक भागती हुई कैंडल के पीछे पड़कर अपना अकाउंट उड़ाया है, अगर आपने कभी सोचा है यार मैं खुद के साथ ये क्यों कर रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच्चाई यही है, मार्केट आपको तब तक जीतने नहीं देगा जब तक आप वो न बन जाएं जिसे ये नष्ट नहीं कर सकता। चलो शुरू करते हैं। मार्केट एक आईना है। मार्केट आपकी प्रेडिक्शंस को कंफर्म करने या आपकी इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट का अपना कोई ओपिनियन नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई रहम नहीं है। उसके पास जो है हर सेकंड, वो है एक परफेक्ट आईना जो आपके अंदर का सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। आपकी उम्मीद, आपका डर, आपकी डेस्परेशन और आपका ईगो। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं देख पाते। वे सोचते हैं कि वो प्राइस एक्शन एनालाइज कर रहे हैं, जबकि असल में प्राइस एक्शन उन्हें एनालाइज कर रहा होता है। एक ट्रेडर ने कहा, मैं ट्रेड्स के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे बचपन में वैलिडेशन के पीछे भागता था।
दूसरे ने कन्फेस किया, मैं मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पापा को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। इसके बारे में जरा सोचिए, आपके कितने ट्रेड्स सिर्फ आपके इमोशनल रिएक्शंस होते हैं? आप कितनी बार किसी स्टॉक को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं क्योंकि खुद को गलत मानना मतलब ईगो हर्ट होना? आप कितनी बार पोजीशन साइज बढ़ाते हैं स्मार्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि पावरफुल फील करने के लिए? मार्केट को आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो आपको आईना जरूर दिखा देगा। और अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट थेरेपिस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। आपका अकाउंट ब्लो हो गया, ये मार्केट की गलती नहीं है, ये आपका अनरिजॉल्व्ड इंपल्स है जो सीधे आपके चेहरे पर घूर रहा है। श्वागर की किताब का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब एक ट्रेडर ने बताया कि उसने जर्नलिंग क्यों शुरू की। ट्रेड्स की नहीं, बल्कि हर ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस की। समय के साथ उसे पैटर्न्स दिखने लगे, मार्केट में नहीं, खुद के अंदर। डर हमेशा 3 लगातार लॉस के बाद आता था। लालच तब किक इन होता था जब किसी दोस्त का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखता था। उसने अपने अंदर के सिग्नल्स को किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर से बेहतर एंटिसिपेट करना सीख लिया। असली ब्रेक थ्रू प्रिडिक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आया। इन ट्रेडर्स ने इमोशंस को खत्म नहीं किया, उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट की, इसे स्टडी किया और इसे डिसार्म किया, और तब जाकर ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस बन गई, पैनिक नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या हर ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी का टेस्ट है या आपके सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट है? क्या आपका सबसे बड़ा एज कोई नया सिस्टम नहीं, बल्कि वो चीज है जो मार्केट आपको हमेशा दिखा रहा है? और अगर ये बात आपको सही लग रही है, तो इंतजार कीजिए उस ट्रेडर की कहानी का जिसने डर को इतना गले लगा लिया कि वो उसके एम्पायर का फाउंडेशन बन गया। चैप्टर 2। दोस्तों, दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स सच कहूं तो डरपोक होते हैं। वे बोल्ड नहीं होते, रेकलेस नहीं होते। वे एक ही ट्रेड पर अपना सारा पैसा नहीं लगाते, बल्कि स्टेक्स जितना बड़ा होता है, उनका ट्रेड उतना ही छोटा होता है। ये उल्टा लगता है ना, लेकिन श्वैगर के इंटरव्यूज में बार बार यही पैटर्न दिखा। टॉप ट्रेडर्स ने अपनी बहादुरी से नहीं जीता, उन्होंने अपने डर से जीता। टोनी सलीबा ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में $50,000 के अकाउंट को $8 मिलियन बना दिया, लेकिन जब श्वैगर ने उनसे पूछा तो उनका जवाब किसी सेटअप या वॉलेटिलिटी कर्व के बारे में नहीं था। उनका फोकस रिस्क कंट्रोल पर था। अगर उन्हें बीच ट्रेड में कुछ भी गड़बड़ फील होता तो वो स्क्रीन छोड़कर हट जाते। प्रॉफिट के बाद वो अपना पोजीशन साइज कम कर देते ताकि ओवर कॉन्फिडेंस से बच सकें। और अगर कोई ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा फील होता तो वो तुरंत बाहर निकल जाते। फिर आते हैं टॉम बॉल्डविन, जो दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड ट्रेडर्स में से एक हैं। लोग सोचते थे कि वो बहुत अग्रेसिव होगा, वो मिनटों में हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स मूव करता था, लेकिन उस सरफेस के नीचे उसका माइंड डिफेंस के लिए सेट था। वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता था, वो डेंजर को एंटिसिपेट करता था। उसका पोजीशन साइज एकदम कैलकुलेटेड। यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। नए लोग सोचते हैं कि हिम्मत का मतलब है खराब ट्रेड को होल्ड करना, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि असली हिम्मत है लेट गो करना, मतलब छोड़ देना बैड ट्रेड्स को, अपने प्राइड को, हमेशा सही होने की जिद को। ये कायरता नहीं है भाई, ये मास्टरी है। देखिए, ज्यादातर लोग मार्केट में रिवॉर्ड ढूंढने आते हैं, वो थ्रिल के पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्रोज हैं वे हमेशा थ्रेट को स्कैन करते हैं। यही चीज उन्हें जिंदा रखती है, यही उन्हें मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखती है। ये खाई के ऊपर पतली रस्सी पर चलने जैसा है। एक एवरेज ट्रेडर सिर्फ नजारे देखता है, लेकिन एक ग्रेट ट्रेडर हवा के बहाव को देखता है। ये माइंडसेट सब कुछ पलट देता है। एक नॉर्मल इंसान प्रॉफिट के बाद अच्छा फील करता है और अगला दांव बड़ा लगाता है। एक मास्टर प्रॉफिट के बाद डाउट फील करता है और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि असली डेंजर लॉस नहीं है, बल्कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपने कभी खुद से कहा है कि ग्रो करने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो एक बार फिर सोचिए, क्या आपको सच में ज्यादा हिम्मत की जरूरत है या थोड़े ज्यादा डर की? क्या वो अंदर की आवाज जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, स्लो डाउन, वही आपको लेजेंड बनाएगी? क्योंकि ट्रेडिंग में बहादुरी आपको अमीर नहीं बनाती, सर्वाइवल बनाती है। लेकिन अगर मैं कहूं सर्वाइव करना भी काफी नहीं है, अगर आप किसी और का सिस्टम ट्रेड कर रहे हो। चैप्टर 3। कोई होली ग्रेल नहीं होता, सिर्फ आपका पर्सनल एज होता है। हर लूजिंग ट्रेडर में एक चीज एकदम कॉमन होती है, वे हमेशा एक परफेक्ट सिस्टम की तलाश में रहते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप करते रहते हैं। इस हफ्ते आरएसआई ट्राई करेंगे, अगले हफ्ते फिबोनाची, शायद अगले महीने वाइकॉफ।
और जब हर बार फेल होते हैं तो खुद से यही कहते हैं कि यार ये सिस्टम किसी और के लिए काम कर गया तो मुझ में क्या खराबी है। लेकिन ट्विस्ट सुनिए, आप में कुछ भी खराब नहीं है, खराब आपका सवाल है। क्योंकि जैक श्वागर ने दर्जनों ट्रेडिंग लेजेंड से बात करने के बाद एक बात डिस्कवर की, ट्रेडिंग में कोई वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये टॉप ट्रेडर्स एक ही सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो एक जैसे इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। कुछ एकदम अल्ट्रा टेक्निकल हैं, दूसरे सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। कुछ टिक चार्ट्स पे स्कैल्पिंग करते हैं तो कुछ अपनी पोजीशंस को महीनों तक होल्ड करते हैं। लेकिन उन सब में एक चीज जरूर सेम थी, और वो है सेल्फ नॉलेज। मार्क रिची का एग्जाम्पल लीजिए। वो एक ट्रेंड फॉलोअर था जिसने $30,000 को मिलियंस में बदल दिया, बस मार्केट के बिग मूव्स को राइड करके। उसने श्वागर से कहा, असली की वो अप्रोच ढूंढना है जो आपकी अपनी पर्सनालिटी पे फिट बैठे। बस इतनी सी बात है। वो स्ट्रैटेजी नहीं जो सिर्फ पेपर पे काम करती हो, वो नहीं जिसका बैक टेस्ट बहुत धांसू हो, बल्कि वो स्ट्रैटेजी जो आपको फिट हो, आपकी साइकोलॉजी, आपके पेन टॉलरेंस और आपके इमोशनल रिदम के हिसाब से। जैसे आजकल मार्केट का हाल है, किसी ने पुट खरीद कर पैसा बनाया होगा तो किसी ने कॉल शॉर्ट करके। और ऐसी सिचुएशन में चार्ट्स देखकर कई बार आपको भी फील हुआ होगा कि यार अगर मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होता तो शायद आज मेरा भी बढ़िया प्रॉफिट बन जाता। इसके कॉन्ट्रास्ट में लिंडा राश्के को देखिए, जिसने फास्ट पेस्ड इंट्राडे ट्रेड से अपनी पूरी फॉर्च्यून बनाई। उसके लिए लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड करना किसी साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कम नहीं था। हफ्तों तक होल्ड करना कोई गलत बात नहीं है, बस उसके लिए गलत था। क्या आपने पैटर्न देखा? मार्केट में कोई होली ग्रेल यानी जादुई सिस्टम नहीं है। असली गेम अलाइनमेंट का है। आप असल में क्या है और आप कैसे ट्रेड करते हैं, इन दोनों के बीच का अलाइनमेंट। लेकिन भाई इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए होती है, और ज्यादातर लोग इसी से भागते हैं, क्योंकि खुद की वायरिंग का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान है किसी और को कॉपी करना। खुद से ये पूछने की बजाय कि क्या मैं सच में इस तरह से ट्रेड करने के लिए बना हूं, अपनी स्ट्रैटेजी को ब्लेम करना आसान होता है। तो सोल्यूशन क्या है? मार्केट में राइट नाउ वर्किंग मतलब अभी क्या काम कर रहा है के पीछे भागना बंद करो। खुद को स्टडी करना शुरू करो, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को जर्नल करो, अपने कंफर्ट जोन्स को ट्रैक करो। ये देखो कि आपको कब फ्लो फील होता है और कब पैनिक, और फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी रिवर्स इंजीनियर करो जो सिर्फ आपको फिट हो। क्योंकि द न्यू मार्केट विजर्ड्स के ट्रेडर्स इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके सिस्टम्स बेहतर थे, वो इसलिए जीते क्योंकि उनके सिस्टम्स उनके इनर वर्ल्ड के हिसाब से टेलर्ड थे। तो अगर आप कभी फेलियर फील कर रहे हैं कि आप वो जादुई चीज नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये रही आपकी परमिशन स्लिप। आपको किसी और का सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपकी सोल को फिट करे। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगता है, और अक्सर ये प्रोसेस सक्सेस से नहीं बल्कि पेन यानी दर्द से शुरू होता है। फेलियर्स से सीखना, चैप्टर 4। दोस्तों, हर ट्रेडर के पास जख्म यानी स्कार्स हैं, बस कुछ लोग उन जख्मों को बेहतर तरीके से पहनते हैं। लेजेंड्स बनने से पहले मार्केट ने उन सब को तोड़ा था, ह्यूमिलिएट किया था। और उन मोमेंट्स में जब उनके अकाउंट्स खाली हो चुके थे, कॉन्फिडेंस पूरी शैटर हो चुका था, तब उन्हें एक चॉइस करनी पड़ी। क्विट करो यानी छोड़ दो, या खुद को ट्रांसफॉर्म करो। दोस्तों, जैक श्वागर ने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का इंटरव्यू नहीं लिया, उसने सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लिया। और जो सच सामने आया वो ये था, लगभग हर मार्केट विजर्ड ने कभी ना कभी अपना अकाउंट ब्लॉक किया था। थोड़ा बहुत लॉस नहीं, कोई खराब हफ्ता नहीं, फुल ऑन तबाही। एक ने कन्फेस किया कि उसने एक ही दोपहर में $6 लाख गवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लूजर ट्रेड को कट नहीं किया। दूसरा ग्रीडी हो गया, उसने डबल डाउन किया और अपने महीनों के गेन्स मिनटों में उड़ा दिए। लेकिन इनमें से किसी ने भी मार्केट को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने अपने माइंडसेट को ब्लेम किया, अपने ईगो को, उस इल्यूजन को ब्लेम किया कि मार्केट उनके कंट्रोल में है। और तब एक अजीब सी चीज हुई, उनकी रियल जर्नी शुरू हुई। उन्हें प्रॉफिट्स ने ग्रेट नहीं बनाया, उस दर्द ने बनाया, क्योंकि उस दर्द ने उनकी फैंटेसी तोड़ दी थी। वो इल्यूजन टूट गया था कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट, फास्टर और इनविंसिबल है। और उस बर्बादी की राख से उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया, लेकिन इस बार ह्यूमिलिटी के साथ। ब्रूस कोवनर ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है, एक न्यू ट्रेडर के लिए सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? अपने पहले ही ट्रेड पर एक बहुत बड़ा विन मिलना, क्योंकि शुरुआती सक्सेस डिल्यूजन यानी भ्रम पैदा करती है, लेकिन शुरुआती फेलियर वो कैरेक्टर बिल्ड करता है।
अगर आप ब्रूस कोवनर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल की वीडियो मार्केट विजर्ड्स का एपिसोड 2 जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, श्वागर के इंटरव्यूज ऐसे ट्रेडर्स से भरे पड़े हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेना तभी शुरू किया जब मार्केट ने उनके पेट में एक जोरदार पंच मारा। और अगर आप इसे सरवाइव कर जाते हैं, सच में सरवाइव, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि मेंटली भी, तो आप वही इंसान बनकर वापस नहीं लौटते, आप रीबोर्न होते हैं। जोसेफ कैंपबेल ने इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा है। माइथोलॉजी में हीरो हमेशा खजाना लेकर लौटने से पहले अंडरवर्ल्ड में उतरता है। ट्रेडिंग में वो अंडरवर्ल्ड है आपका सबसे बुरा लॉस, आपका पैनिक, आपकी शेम। लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा, यही वो चीज है जो एमेचर्स को मास्टर्स से अलग करती है। वो बस चलते रहते हैं। तो अगर आपका अकाउंट भी ब्लो अप हो चुका है, गुड, इसका मतलब है आपकी शुरुआत हो चुकी है। मार्केट ने आपको इनिशिएट कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या आप इस लेसन से भागोगे या राइज करोगे? क्योंकि उस लॉस के दूसरी तरफ एक नया इंसान खड़ा है जो मार्केट से नहीं डरता, क्योंकि वो खुद से नहीं डरता। और एक बार जब आपने उस दर्द को फेस कर लिया तो आप ट्रेडिंग की सबसे सरप्राइजिंग स्किल सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो है एक विनर की तरह हारना। चैप्टर 5, लूजिंग एक स्किल है। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको कोई ये बात नहीं बताता, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले ट्रेडर्स ने हारने की कला यानी आर्ट ऑफ लूजिंग को मास्टर कर लिया है। सुनने में एकदम क्रेजी लगता है ना? लेकिन द न्यू मार्केट विजर्ड्स में ये लेसन हर जगह बिखरा पड़ा है। लूजिंग ट्रेडिंग का नतीजा नहीं है, ये एक स्किल सेट है। यही वो चीज है जो मार्केट में सर्वाइवर्स को स्पाइरलर्स यानी जो डूबते चले जाते हैं से अलग करती है। क्योंकि लॉस तो सबका होता है, लेकिन बेस्ट ट्रेडर्स को पता है कि हारना कैसे है। एक एवरेज ट्रेडर को देखिए, वो एक डूबती हुई पोजीशन से चिपका रहता है और खुद से बोलता है, अरे मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा यार। उन्हें मार्केट का हर एक टिक पर्सनल लगने लगता है और देखते ही देखते एक छोटा सा पेपर कट एक बहुत बड़े जख्म में बदल जाता है। लॉस तय है, लेकिन उसे प्रोलॉन्ग करना यानी खींचे जाना ऑप्शनल है। ग्रेट ट्रेडर्स लॉस को अवॉइड नहीं करते, वे उसे अब्सॉर्ब करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि वेलकम तक करते हैं, क्योंकि एक क्विक लॉस उनके डिसिप्लिन को दिखाता है। अपने प्लान के छोटे से रेड को फॉलो करना उनका अचीवमेंट होता है। अगर आप स्टॉप्ड आउट हो गए यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब आपने रिस्क की रिस्पेक्ट की, ये कोई फेलियर नहीं है। तो ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा ईगो हारने से नफरत करता है। हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है कि फेलियर इक्वल्स शेम। सोशल मीडिया भी तो सिर्फ ग्रीन डेज ही सेलिब्रेट करता है, लेकिन मार्केट को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। वो आपसे ह्यूमिलिटी डिमांड करता है, और जब तक आप इसे साइड में नहीं रखेंगे, वो आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो अपना नजरिया बदलिए। एक गुड लॉस को अपनी जीत की तरह देखिए। एक क्विक एग्जिट को अपनी विक्ट्री मानिए। बुरे ट्रेड से बाहर निकल जाने को अपनी स्ट्रेंथ समझिए, क्योंकि इस गेम में जो सबसे अच्छी तरह से हारता है, बेस्ट लूजेस, वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। अभी हाल ही में मेरे एक ट्रेडर दोस्त ने क्रूड ऑयल का फ्यूचर लगभग 8,700 के लेवल पर शॉर्ट किया। उनका लॉजिक सिंपल था, क्योंकि ये वही हाई था जो क्रूड ने रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पर लगाया था। लेकिन हमने क्या देखा? जिस दिन क्रूड ने मार्च में 8,700 का रेजिस्टेंस तोड़ा, उसी दिन वो सीधा 10,000 के भी ऊपर निकल गया। अब अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस एसएल 9,000 पर एकदम स्ट्रिक्ट रखा हुआ था, तो उनका एसएल हिट हुआ और एक छोटा सा लॉस लेकर वो शांति से बाहर हो गए। इसके बाद मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, वो भी प्रॉपर एसएल के साथ। एंड गेस व्हाट? उनका वो जो छोटा सा लॉस हुआ था ना, वो तो रिकवर हुआ ही, बल्कि उन्होंने एक बहुत शानदार प्रॉफिट भी बुक किया। तो दोस्तों, बात इतनी सी है कि जिस दिन आपने फियर फ्री होकर बिना डरे हारना सीख लिया, तो एक बहुत अजीब चीज होगी, आपका असली इंट्यूशन जागने लगेगा। मार्केट इंट्यूशन डेवलप करना, चैप्टर 6। दोस्तों, हम सबको एक ट्रेडिंग जीनियस का आइडिया बहुत पसंद आता है। एक ऐसा बंदा जो बस जानता है कि मार्केट कहां जाएगा। कोई चार्ट्स नहीं, कोई सिग्नल्स नहीं, बस उसका इंस्टिंक्ट। जो ट्रेडर्स गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, उन्होंने वहां से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने उस इंट्यूशन को कमाया है। मार्केट में लगातार एक्सपोजर, इमोशनल कंडीशनिंग और पैटर्न रिकग्निशन से इंट्यूशन बिल्ड होता है। उनका इंस्टिंक्ट कोई तुक्का नहीं है, वो उनके 10,000 ट्रेड्स की एक साइलेंट समरी है।
ब्रूस कोवनर, जो दुनिया के सबसे लेजेंडरी ट्रेडर्स में से एक हैं, जिन्होंने $3,000 को $300 मिलियन में बदल दिया, उन्होंने इसे ऐसे डिस्क्राइब किया। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको मार्केट का रिदम फील होने लगता है। आप हमेशा उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि कुछ गड़बड़, ऑफ है। ये कोई अंधविश्वास या सुपरस्टिशन नहीं है दोस्तों, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का सिंथेसिस है। उनका दिमाग मार्केट के बिहेवियर को इतना अब्जॉर्ब कर चुका होता है कि उनके कॉन्शियस माइंड को पता चलने से पहले ही डेंजर सिग्नल मिल जाता है। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। न्यूरोसाइंस इसे इम्प्लिसिट लर्निंग कहता है। जैसे एथलीट्स गेम का मोमेंटम शिफ्ट सेंस कर लेते हैं या म्यूजिशियंस अगले कॉर्ड को पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं। इंसान का दिमाग जब उसे इनफ रेपिटेशंस मिलते हैं तो एक ऐसा फाइन ट्यून रडार डेवलप कर लेता है जो सोचने से ज्यादा फील करता है। लेकिन इसमें एक कैच है, असली इंट्यूशन सालों के फीडबैक के बाद आता है, और फीडबैक तभी मिलेगा जब आप ध्यान देंगे, जर्नलिंग करके, अपने क्रेड्स का रिव्यू करके, अपने विन्स और लॉसेस को फील करके। वही इमोशनल इम्प्रिंट आगे चलकर आपका एज बनता है। प्रॉब्लम कहां आती है? बिगिनर्स इंट्यूशन और इम्पल्स यानी जल्दबाजी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रश फील हुआ, कोई वाइब आई और ट्रेड ले लिया। भाई ये इंट्यूशन नहीं है, ये आपका एड्रेनलिन या फोमो है। असली ट्रू इंट्यूशन में कोई अर्जेंसी नहीं होती, वो एकदम शांत होता है। वो चिल्लाका नहीं है, वो विस्पर करता है। और ये लगभग हमेशा एक बहुत लंबी पेनफुल अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग के बाद आता है, जहां आप महीनों तक ट्रेड करते हैं ये समझे बिना कि क्या काम कर रहा है, जब तक कि दिमाग का सारा फॉग क्लियर नहीं हो जाता। एक ट्रेडर ने मजाक में कहा, मुझे अपने गट पर भरोसा करने लायक बनने में 5 साल लग गए, उससे पहले मेरा गट बस भूखा था। तो अगर आपको अभी अपने गट पर भरोसा नहीं है, गुड, आप खुद से ईमानदार हैं। इसे बिल्ड करना है तो बोरिंग चीजों को मास्टर कीजिए। हर मूव को ट्रैक करो, हर ट्रेड को रिव्यू करो, अपने थॉट्स को जोर से बोलकर सुनो, क्योंकि जो बाद में जाकर इंट्यूटिव फील होता है वो आज इंटेंशनल मेहनत से बिल्ड होता है। और जब आपके इंस्टिंक्ट्स शार्प होने लगे तो एक नया डेंजर यानी खतरा सामने आता है, अपनी पोजीशन साइज बढ़ाने का टेम्पटेशन। तो अब सवाल ये है कि ये फीलिंग आखिर आती कैसे है और इसे हम कैसे कंट्रोल करें। ये सब हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। और इसके साथ ही हम कुछ बहुत ही पावरफुल टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, जैसे स्पिरिचुअल डोजो, प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स और कन्विक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का सही बैलेंस कैसे बिठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज डिस्कस किए गए इन 6 चैप्टर से आपने कुछ ऐसा जरूर सीखा होगा जो आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी हद तक बदल कर रख देगा। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने कैपिटल का ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग।